फ्यूचर में इंसान अपने लंग्स का यूज़ करके पानी बनाने लगे हैं, लेकिन दिक्कत तब आने लगी जब लोग अपने ही मुंह से निकले पानी में डूब के मरने लगते हैं। लेकिन ये पानी आ कहाँ से रहा है, चलिए देखते हैं। स्टोरी की शुरुआत 2070 में होती है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट को रातों में नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उनके कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत जल्द अर्थ में पूरा पानी सूखने वाला है। इसी कंडीशन से निपटने के लिए कुछ रिसर्चर्स को मून पे बने बल्हे रिसर्च सेंटर पे भेजा जाता है। वहाँ पे वो लोग सबसे पहले एक फिश पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो लोग उस फिश पे एक मिस्टीरियस लिक्विड डालते हैं जो पानी जैसा ही दिख रहा है। शुरू में तो देख के ऐसा लगता है कि वो लिक्विड डालते ही फिश मरने वाली है, लेकिन तभी उस लिक्विड के मॉलिक्यूल बढ़ने लगते हैं, जिस कारण उस फिश के अंदर से पानी निकलने लगता है और उस फिश टैंक को भर देता है। सीधी भाषा में कहे तो उस मिस्टीरियस लिक्विड की वजह से फिश ने अपने आसपास का एनवायरनमेंट रहने लायक बना लिया था। रिसर्चर्स की टीम का पहला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद भी किसी कारण की वजह से मून पे उस रिसर्च सेंटर को बंद कर दिया गया और कुछ सालों में ही सब उसके बारे में भूल गए। लेकिन 5 साल बाद 2075 में साइंटिस्ट ने जो कहा था वो सच हो गया और पूरे वर्ल्ड में पानी खत्म होने लगा। पानी की कमी के कारण लोगों को मजबूरन गंदा पानी पीना पड़ रहा है और इस वजह से नए जन्मे बच्चों की मौत हो रही है। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने खेती में होने वाले पानी के वेस्टेज को बचाने के लिए लैब में ही पेड़ पौधे उगाना स्टार्ट कर दिया है। यही नहीं, गवर्नमेंट ने तो लोगों के 2 ग्रुप्स बना दिए हैं। पहले ग्रुप में उन्हें रखा गया है जो इंसानों को विलुप्त होने से बचा सकते हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा और बेटर क्वालिटी का पानी दिया जाने लगता है। वहीं दूसरे ग्रुप को कम और बेकार क्वालिटी का पानी दिया जाने लगता है। सेकेंड ग्रुप के लोगों को गवर्नमेंट का ये भेदभाव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो सभी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इसके बाद कोरियन स्पेस एजेंसी को दिखाया जाता है, जिसका नाम SAA है। SAA को डायरेक्टर कोई हैंडल करती है और वो बहुत जल्द कुछ लोगों को मून पे बनी बालेर रिसर्च स्टेशन पे भेजने वाली है। ये वही जगह है जहाँ मूवी के शुरुआत में दिखाई गई फिश पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत से सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। उनमें से कुछ सीक्रेट्स तो वर्ल्ड में पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। मून पे जाने वाली टीम में 9 लोग हैं, जिन्हें लीड कैप्टन हान करेंगे। ये मिशन एक बहुत ही डेंजरस मिशन है, क्योंकि लास्ट टीम जिसे मून पे भेजा गया था उसके सभी मेंबर्स की वहीं पे मौत हो गई थी। उन्हें बताया जाता है कि उन सभी लोगों की मौत रेडिएशन लीक के कारण हुई थी, लेकिन डॉक्टर सॉन्ग नाम की एक टीम मेंबर को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। डायरेक्टर कोई ने डॉक्टर सॉन्ग को भी इस मिशन में जाने के लिए मना लिया है, जो कि एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है। उसने पहले इस मिशन पे जाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वो मान गई, क्योंकि वो अपनी सिस्टर की मौत का सच जानना चाहती थी, जिसकी 5 साल पहले पिछले मिशन पे मौत हो गई थी, जिस कारण डॉक्टर सॉन्ग को गवर्नमेंट ने लाइफ टाइम गोल्ड मेंबरशिप दिया हुआ है। इस वजह से वो जिंदगी भर जितना चाहे उतना प्योर पानी पी सकती है। कुछ देर बाद डायरेक्टर कोई सभी को मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है। यहाँ उन्हें बताया जाता है कि उन सभी को मून पे बने रिसर्च स्टेशन से एटलीस्ट एक रिसर्च सैंपल का कैप्सूल अर्थ पे वापस लाना होगा, लेकिन उन कैप्सूल के अंदर क्या है ये इन्फॉर्मेशन कोई किसी को नहीं बताती। उन्हें बस इतना बताया जाता है कि उन सैंपल्स को हमेशा लो टेम्परेचर पर रखना होगा। डॉक्टर सॉन्ग को पूरा भरोसा है कि SAA जानबूझ के उन्हें कैप्सूल के बारे में उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, लेकिन वो फिर भी इस मिशन पे जाने का डिसाइड करती है। टीम जिस दिन मून पे जाने वाला था, उस दिन टेक ऑफ के जस्ट पहले मेन पायलट को जीसू नाम के एक पायलट से बदल दिया जाता है। टीम लास्ट मोमेंट पे इस चेंज से खुश नहीं है, लेकिन कैप्टन हान सभी को ये समझाने की कोशिश करता है कि इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ देर में उनका शिप टेक ऑफ करता है और बहुत जल्द मून के ऑर्बिट में एंटर हो जाता है, लेकिन लैंडिंग के दौरान शिप में कुछ गड़बड़ी आने लगती है और लैंड करने से पहले ही वो क्रैश हो जाता है। रिसर्च सेंटर की लोकेशन यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। टीम के शिप से बाहर आते ही वो एक क्लिप से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से टीम को पैदल ही आगे बढ़ना होगा। हॉन्ग नाम के एक मेंबर को क्रैश के कारण कुछ ज़्यादा ही चोट आई है, जिस कारण वो थोड़ा आगे जाते ही रुक जाता है। उसे मून पे बने रिसर्च सेंटर के बारे में कुछ ऐसा पता है जो बाकियों को नहीं पता, इसलिए वो उन्हें वॉर्न करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले उसकी मौत हो जाती है। हॉन्ग की मौत देख बाकी मेंबर्स बुरी तरह डर जाते हैं। कुछ देर बाद ही वो सभी फिर से भले स्टेशन की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही उनकी ज्यादातर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इसलिए जैसे ही वो सभी भले स्टेशन के अंदर जाते हैं, सभी जल्दी से अपनी ऑक्सीजन टैंक भरने लगते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर सॉन्ग अपनी सिस्टर की मौत का सच ढूंढने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर सॉन्ग अपने सिस्टर के लैपटॉप में एक एनक्रिप्टेड फाइल खोल लेती है, ये पता करने के लिए कि वो लोग मून पे क्या काम कर रहे थे। वो जैसे ही उस फाइल के कोड को क्रैक करती है, उसे एक मैसेज दिखता है जिसमें लिखा है कि लूना को ढूंढो। वही प्रेजेंट में टीम को एक पुरानी डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख के लग रहा है कि उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई होगी। टीम ये देख के पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि मून पे इतना पानी हो सकता है कि किसी इंसान की उसमें डूबने से मौत हो जाए। टीम अपने डेटाबेस में उस आदमी की आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्हें फिर उसके पास से एक गन मिलती है, जिससे ये बात साफ है कि वो रिसर्च सेंटर की सिक्योरिटी हैंडल करता था। टीम के लिए अच्छी बात यह है कि
स्टेशन के सारे मशीन्स काम कर रही है और यहाँ पे कोई रेडिएशन लीक भी नहीं हो रहा है। उन्हें यही कहा गया था कि रेडिएशन लीक के कारण पिछले टीम के सारे लोग मारे गए थे। डॉक्टर सॉन्ग को पूरा भरोसा हो गया है कि SAA ने उसे बहुत सारी चीजें अभी तक छिपा रखी है और वो चाहती है कि वो उस आदमी की डेड बॉडी की ऑटोप्सी करे ताकि उसके मरने की वजह पता चल सके। लेकिन कैप्टन उसे ऐसा करने से मना करता है और सभी को कंट्रोल रूम ढूंढने के लिए कहता है। कुछ देर में ही वो लोग कंट्रोल रूम ढूंढ लेते हैं और फैसिलिटी की सारी लाइट जला देते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम अभी तक काम नहीं कर रहा है, जिस कारण वो अर्थ की टीम को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल रूम में भी रेडिएशन लेवल नॉर्मली है, लेकिन टीम को यहाँ आने से पहले कुछ और ही बताया गया था। डॉक्टर सॉन्ग बिना ज्यादा सोचे अपना हेलमेट उतार देती है, ये प्रूव करने के लिए कि ये जगह पूरी तरह सेफ है। वो फिर कहती है कि उन्हें पता लगाना चाहिए कि पिछली टीम के लोगों की मौत किस वजह से हुई थी, लेकिन हान उसे याद दिलाता है कि उनका मिशन यहाँ रखे सैंपल्स कलेक्ट करना है, ना कि पिछले एक्सीडेंट के बारे में पता करना। स्टेशन में सैंपल स्टोर करने की 3 जगह है, इसलिए टीम छोटे ग्रुप्स बना के उन सैंपल्स को ढूंढने लगती है। डॉक्टर हॉन्ग, E2 नाम का एक सोल्जर और कैप्टन हान स्टोरेज 1 की ओर बढ़ते हैं। ताइसुक, सन, सुचैन और ईवन को स्टोरेज 2 की ओर भेजा जाता है। वही चीफ गोंग, डॉक्टर सॉन्ग और जीसू स्टोरेज 3 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर सॉन्ग सबसे कहती है कि जैसे ही उन्हें सैंपल मिलते हैं उन्हें टेम्परेचर रेगुलेटर को ढूंढना होगा ताकि उन सैंपल को बहुत ही लो टेम्परेचर में रखा जा सके। स्टोरेज 3 की ओर जाते हुए जीसू सबको बताता है कि कैप्टन हान ने रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन इस मिशन पे आने के लिए उसने फिर से फोर्स ज्वाइन कर लिया है। वो अपनी बीमार बेटी को अच्छी क्वालिटी का पानी दिलवाना चाहता है। यहाँ ये बताया जाता है कि अर्थ में सूखा पड़ने के बाद 10 में से 1 बच्चे की मौत साफ पानी ना मिलने के कारण हो रही है। दूसरी ओर टीम 1 को एक जैम्ड गेट मिलता है। जैसे ही वो उस गेट को जोर लगा के खोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत सी डेड बॉडीज मिलती है। डेड बॉडीज को देख ऐसा लग रहा है कि वो सभी वहां से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही इमरजेंसी सिस्टम ने गेट बंद कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट रिपोर्ट में उसका उल्टा ही लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि लोगों के मरने के बाद इमरजेंसी गेट बंद हुए थे। डॉक्टर सॉन्ग अपने हाथ में लगे डिवाइस का यूज करके उन बॉडीज को देखती है और समझ जाती है कि उनकी मौत भी मरने की वजह से हुई थी। वो कैसे भी करके सभी डेड बॉडीज की मेडिकल रिपोर्ट चेक करना चाहती है, लेकिन हान उसे ये कह के चुप करा देता है कि पहले सैंपल्स ढूंढो, बाद में ये सब करना। पहला और दूसरा ग्रुप फाइनली स्टोरेज यूनिट्स तक पहुंच जाता है, लेकिन वो सभी ये देख के शॉक में है कि सैंपल्स रखने की जगह पूरी तरह खाली है। देख के ऐसा लग रहा है कि कोई पहले ही यहाँ पे आके उन सैंपल्स को चुरा ले गया है। इसी बीच टीम 3 को अपने डिस्प्ले में कोई अजनबी नजर आता है। ये देखते ही हेड ऑफ सिक्योरिटी गोंग उसे ढूंढने चले जाता है। तभी जीसू डॉक्टर सॉन्ग से बात करने लगता है। वो कहता है कि उसे उसकी सिस्टर की डेथ के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। वो ये भी कहता है कि अगर वो स्टोरेज यूनिट की ओर ना जाके मरे हुए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट चेक करने जाना चाहती है तो वो उसकी हेल्प कर देगा और हान को इस बारे में नहीं बताएगा। ये सुन के डॉक्टर सॉन्ग को लगता है कि ये उसकी सिस्टर की मौत का सच ढूंढने का अच्छा मौका है। किसी और जगह टीम 2 के मेंबर सोचैन को एक डेड बॉडी के हाथ में एक सैंपल का कैप्सूल मिलता है। जैसे ही सोचैन डेड बॉडी को छूता है, डेड बॉडी से बहुत ही छोटे पानी के ड्रॉप्स निकल के सोचैन की आंखों में चले जाते हैं। इसी बीच डॉक्टर सॉन्ग मेडिकल रिपोर्ट ढूंढने चले जाती है, इसलिए जीसू अकेले ही स्टोरेज 3 में एंटर हो जाता है और सैंपल्स ढूंढने लगता है। वहां पे जीसू गलती से अपना फ्लैशलाइट गिरा देता है, लेकिन जैसे ही वो फ्लैशलाइट उठाने जाता है कोई अजीब चीज उसे पीछे खींचने लगती है, जिसे देख जीसू बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर उसे लगता है कि ये बस उसका वहम है, फ्लैशलाइट अपने आप ही पीछे चली गई होगी। वही टीम 2 में किसी को भी कोई सैंपल नहीं मिला है, इसलिए वो सभी कंट्रोल रूम की ओर वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी हान ये देख लेता है कि डॉक्टर सॉन्ग जीसू के साथ स्टोरेज 3 में नहीं है, इसलिए वो उसे तुरंत अपनी टीम के पास जाने के लिए कहता है। स्टोरेज 3 में जीसू को अपनी फ्लैशलाइट के पास एक कैप्सूल नजर आता है और वो उसे उठा लेता है। वो कैप्सूल पानी जैसे एक लिक्विड से भरा हुआ है। जैसे ही डॉक्टर सॉन्ग स्टोरेज 3 में जाती है, वो देखती है कि जीसू पे कोई अटैक कर रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो चीज़ जीसू को हवा में उठा के उसका गला दबाने लगती है, फिर उसे नीचे पटक के मार देती है। डॉक्टर सॉन्ग फिर ये भी देखती है कि वहाँ से जाने से पहले वो चीज़ अपने साथ वो कैप्सूल ले जाती है। कुछ देर बाद बाकी लोग भी वहाँ पे आके जीसू की डेड बॉडी को देखते हैं। डॉक्टर सॉन्ग ने एक्सप्लेन करती है कि जीसू के साथ क्या हुआ, लेकिन जैसा उम्मीद थी किसी को भी उसकी बात पे भरोसा नहीं होता। वो फिर जीसू की बॉडी को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी बॉडी की सारी हड्डियां पूरी तरह मुड़ी हुई है, जो सिर्फ ऊंचाई से गिरने की वजह से नहीं हो सकता। हान सभी को कंट्रोल रूम वापस जाने के लिए कहता है। फिर वो गोंग के साथ डॉक्टर सॉन्ग के बॉडी कैमरे के फुटेज को चेक करने लगता है। वो फुटेज के आखिरी पार्ट को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो चीज़ वेंटिलेशन सिस्टम का यूज करके कैप्सूल को चुरा ले जा रही है। उन्हें लगता है कि जिसने भी वो कैप्सूल चुराया है उसे उसकी वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, जिसका मतलब ये है कि ये किसी इंसान का ही काम है। वही कंट्रोल रूम में ताइसुक नाम का टीम मेंबर फिर से अर्थ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा।
इसलिए उसे लगता है कि बाहर लगे रेडियो टावर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तभी अचानक से सू चैन कांपने लगता है और उसके मुंह से पानी जैसा एक अजीब सा लिक्विड निकलने लगता है। ये देख डॉक्टर होंग सभी को सू चैन से दूर रहने के लिए कहता है और अपने सेफ्टी हेलमेट्स पहन लेने के लिए कहता है। हान, गोंग और सॉन्ग को भी जैसे इस बारे में पता चलता है वो भी कंट्रोल रूम की ओर भागे चले आते हैं। डॉक्टर होंग सू चैन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके लंग्स पूरी तरह पानी से भर गए हैं, जिस कारण उसकी भी रिसर्च सेंटर में मिले बाकी लाशों की तरह डूबने से मौत हो जाती है। डॉक्टर सॉन्ग हान से कहती है कि उन्हें सू चैन की बॉडी को क्वारंटीन करके रखना चाहिए जब तक उन्हें इसकी मौत का असली रीजन पता न चल जाए। वो उसकी बॉडी को लैब में ले जाके तुरंत उसकी ऑटोप्सी करना चाहती है। चीफ गोंग अपने भाई की मौत देख के पूरी तरह टूट जाता है, जिस कारण हान उसे बेटर फील कराने की कोशिश करता है। हान फाइनली डॉक्टर सॉन्ग को उन्हें पहली मिली डेड बॉडीज का मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करने की परमिशन दे देता है। टीम को तभी फिर से कोई चीज अपने थर्मल कैमरे में दिखती है। ये वही चीज है जिसने जीसू को मारा था। हान गोंग और ईटू के साथ उसे ढूंढने के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट को चेक करना चाहता है। वही ताइसुक और सन को फिर से अर्थ की टीम को कांटेक्ट करने के लिए कहा जाता है। अपने टीम मेंबर्स को मरता देख सन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहा है, इसलिए ताइसुक अर्थ की टीम को कांटेक्ट करने के साथ उसे बेटर फील कराने की भी कोशिश करता है। इसी बीच डॉक्टर होंग सू चैन की बॉडी पे ऑटोप्सी करने लगता है। वहीं डॉक्टर सॉन्ग और इवन 5 साल पहले मरे लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए सॉन्ग दूसरी डेड बॉडीज के टिश्यू के सैंपल कलेक्ट करना चाहती है, उसे सू चैन की बॉडी के टिश्यू के साथ मैच करना चाहती है। इसी बीच हान, गोंग और ईटू वेंटिलेशन सिस्टम में जीसू के खूनी को ढूंढने जाते हैं। कुछ देर बाद ही उन्हें अपने डिवाइस पे कोई उनकी ओर बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है, इसलिए वो सभी उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनके डिवाइस में उन्हें उनके पास से कोई गुजरता हुआ नजर आता है, लेकिन वो अपनी आंखों से उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर सॉन्ग डेड बॉडीज के सैंपल कलेक्ट करने लगती है और तभी इवन को ये डर सताया जा रहा है कि क्या वो भी पानी के वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, क्योंकि मरने से पहले वो सोचैन के पास ही था। तभी डॉक्टर होंग एकदम से सॉन्ग को दूसरे रूम में बुला लेता है। वो दोनों जैसे ही वापस आते हैं, डॉक्टर होंग उन्हें ये कंफर्म बताता है कि सुचैन की मौत फेफड़ों में पानी भरने की वजह से ही हुई थी और वो पानी उसके फेफड़ों में ही बना था। कुछ देर बाद सॉन्ग बाकी बॉडीज से मिले सैंपल्स को चेक करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिलता। वही हान और बाकी उनके डिवाइस में सिग्नल का पीछा करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें तब रुकना पड़ता है जब वो सिग्नल एक लॉक गेट के अंदर चले जाता है। वो लोग और आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए वो सभी कंट्रोल रूम वापस चले जाते हैं। वहां पहुंच के ताइसुक उन्हें बताता है कि बाहर लगे कम्युनिकेशन टावर में कुछ गड़बड़ है, जिसे ठीक करने के लिए किसी को बाहर जाके वहां लगे एक डिवाइस को एक नई डिवाइस से एक्सचेंज करना होगा। हान बिना ज्यादा सोचे बाहर जाने के लिए मान जाता है। तभी लैब में डॉक्टर होंग सॉन्ग को सुचैन का ब्लड सैंपल दिखाता है, जिसमें उसे एक अजीब सी चीज नजर आ रही है। तभी हान वहां पे आके सभी को कम्युनिकेशन सिस्टम में गड़बड़ी के बारे में बताता है। उसके जाने से पहले सॉन्ग उससे अकेले में बात करती है। वो उससे कहती है कि ऐसा क्यों हुआ कि जिस चीज ने जीसू को जान से मार दिया उसने उसे टच तक नहीं किया। वो आगे ये भी कहती है कि वो चीज हमेशा वेंटिलेशन सिस्टम का यूज करके इधर उधर जा रही है, जिसका मतलब है कि वो इस जगह को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है। सॉन्ग को पूरा भरोसा है कि वो चीज को इंसान हो सकता है जो 5 साल पहले हुए एक्सीडेंट में बच गया होगा। हान अभी भी सॉन्ग की बातों पे भरोसा नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर सॉन्ग हान से कहती है कि गवर्नमेंट ने उन्हें रिसर्च सेंटर पे रेडिएशन लेवल के बारे में झूठ बोला था। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने पिछली टीम में से किसी इंसान के बच जाने के बारे में भी झूठ बोला हो। ये सब सुन के हान कहता है कि अगर ये पिछली टीम का कोई मेंबर होता तो ये उन पर अटैक नहीं करता और ना ही सैंपल चुराने की कोशिश करता। कुछ देर बाद ही हान बाहर लगे कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने चले जाता है। तभी स्टोरी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हान नेशनल मेडिकल सेंटर की ओर बढ़ रहा है। उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर उसे बता रही है कि अगर उसकी बेटी को बहुत जल्द अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं मिला तो उसे बचाया नहीं जा पाएगा। वही प्रेजेंट में डॉक्टर सॉन्ग और होंग सुचैन के ब्लड से मिले पानी को एनालाइज करने लगते हैं। उस लिक्विड के ज्यादातर प्रॉपर्टीज पानी जैसे ही है, लेकिन उसका मास और डेंसिटी पानी से बिल्कुल अलग है। उस लिक्विड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, इसलिए वो थोड़ा बहुत डिस्टिल वाटर जैसा ही है। इसी बीच हान एक सेफ्टी हार्नेस का यूज करके नीचे जाने लगता है ताकि वो कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कर सके, लेकिन तभी अचानक से नीचे बंद पड़ा एक एलिवेटर चालू हो जाता है और बहुत तेजी से ऊपर की ओर आने लगता है। हान वहां की वॉल को पकड़ के बाल बाल अपनी जान बचाता है और तभी ऊपर से उसकी टीम वाले दूसरी रस्सी उसकी ओर फेंक देते हैं, लेकिन ऊपर गया एलिवेटर फिर से अपने आप ही नीचे आने लगता है। ये देख हान बड़ी तेजी से अपनी रस्सी वॉल के हुक में फंसा देता है और एलिवेटर के सामने से हट के अपनी जान बचा लेता है। बार बार वॉल से टकराने के कारण हान का हेलमेट डैमेज हो जाता है, जिस कारण वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है, लेकिन वो अंदर जाने से पहले कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहता है। कुछ देर बाद वो सिस्टम को ठीक भी कर देता है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही ऑक्सीजन कम होने के कारण वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है।
वही लैब में डॉक्टर सॉन्ग ये नोटिस करती है कि सूचान के मरने के बाद उसके बॉडी के अंदर का लिक्विड और नहीं बढ़ रहा है। जैसे वो लिक्विड किसी इंसान के कांटेक्ट में आता है वो बहुत तेज़ी से उसकी बॉडी में बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे उस इंसान की मौत हो जाती है वो लिक्विड भी बढ़ना बंद कर देता है, जिसका मतलब ये है कि वो लिक्विड एक तरह का वायरस हो सकता है। इसी बीच हान को होश वापस आ जाता है। गोंग और E2 से अंदर ले आए थे जब वो ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद ही वो सभी कंट्रोल रूम में वापस आ जाते हैं। अब कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन वो ये देख के सरप्राइज्ड है कि अब तक अर्थ की टीम ने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं की है। तभी उन्हें कंप्यूटर पे एक अननोन सिग्नल नजर आता है जो बाहर से आ रहा है और स्टोरेज 3 की ओर जा रहा है। हान और बाकी तुरंत स्टोरेज 3 की ओर दौड़ के जाने लगते हैं और जीसू की बॉडी को चेक करने लगते हैं। ऐसा करते ही उन्हें एक मोबाइल डिवाइस मिलता है जिसका यूज करके जीसू एक दूसरी कंपनी के साथ कांटेक्ट में था। यहाँ बताया जाता है कि जीसू RX नाम की एक राइवल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट एजेंट था और उन्होंने जीसू को यहाँ पे सैंपल चुराने के लिए भेजा था। हान की टीम फाइनली अर्थ की टीम को कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल रहती है। डायरेक्टर कोई हान से कहती है कि मारे गए टीम मेंबर्स के लिए उसे बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन हान अब बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो कोई को ये याद दिलाता है कि उसी ने लास्ट मोमेंट में को पायलट को चेंज कर दिया था। वो कोई को पिछले मिशन में बचे हुए उस इंसान के बारे में बताता है जिसने जीसू को मार दिया था, और ये भी कि यहाँ पे किसी तरह का रेडिएशन नहीं है। लेकिन ये सब सुन के भी डायरेक्टर कोई रिएक्शन नहीं देती। ये देख हान को लगने लगता है कि उसे पहले से ही ये सब कुछ पता था। हान उसे वार्न कर देता है कि अगर वो उसे पूरी सच्चाई नहीं बताएगी तो उसे उसके सैंपल्स कभी नहीं मिलेंगे। कोई हान को ये कह के दिलासा देती है कि उससे सच्चाई छिपाने का उसके पास कोई भी रीजन नहीं है। वो आगे ये भी कहती है कि जब वो सैंपल्स कलेक्ट कर लेंगे तब उन्हें वापस लाने के लिए अर्थ से एक स्पेसशिप भेज दिया जाएगा। कुछ देर बाद ही हान और उसका ग्रुप उस घुसपैठिए को ढूंढने जाने लगते हैं। वही सॉन्ग और उसका ग्रुप कंट्रोल रूम में वापस आ जाते हैं। सॉन्ग हान से पूछ लेती है कि क्या उसे पता था कि जो सैंपल्स वो लोग यहाँ कलेक्ट करने आने वाले थे वो एक्चुअल में पानी है। हान की खामोशी सॉन्ग को पूरी सच्चाई बता देती है और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हान को मून पे मिले उस पानी जैसी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है जिसे सबसे पहले डॉक्टर सॉन्ग की सिस्टर ने ढूंढा था। हान फाइनली सबके सामने ये मान लेता है कि 5 साल पहले पूरे टीम की मौत पानी की वजह से हुई थी। ये पानी अपने आप ही बढ़ता रहता है जिस कारण अर्थ पे सूखे को रोकने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। अगर साइंटिस्ट इसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो ये पूरे अर्थ से पानी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है और इंसानों को विलुप्त होने से बचा सकता है। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि मून पे मिला पानी किसी लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आते ही बढ़ता है, उससे पहले नहीं। डॉक्टर सॉन्ग ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि 5 साल पहले साइंटिस्ट की मौत मून पे मिले पानी की वजह से हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये सभी से छिपा के रखा ताकि किसी को भी इस पानी के बारे में पता ना चले। हान डॉक्टर सॉन्ग के गुस्से को समझ सकता है, इसलिए उसे शांत करने के लिए वो डॉक्टर सॉन्ग को स्टेशन के डेटा स्टोरेज में जाने की परमिशन दे देता है। जैसे ही वो दोनों स्टेशन के डेटा सेंटर में पहुंचते हैं उन्हें बहुत सारे सर्वर्स दिखाई देते हैं। तभी उन दोनों की नज़र फ्लोर से ऊपर की ओर निकल रहे एक पौधे पे पड़ती है। जैसे ही वो लोग फ्लोर के उस हिस्से को उठाते हैं वो पूरी तरह भौचक्के रह जाते हैं क्योंकि फ्लोर के नीचे का एरिया पूरी तरह पेड़ पौधों से भरा हुआ है, जैसे कि नीचे का रास्ता जंगल की ओर जा रहा हो। और मून पे जंगल कहाँ से आ गया।